तो चलिए आज एक बिल्कुल नए डिजिटल गोल्ड रश की बात करते हैं। एक ऐसा गोल्ड रश जहां क्रिएटर्स एआई का इस्तेमाल करके यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं और कमाल की बात यह है कि वो हर दिन हजारों डॉलर्स कमा रहे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम एक ऐसे एआई नीश को समझेंगे जिसके 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। फिर हम देखेंगे कि इसका एआई क्रिएशन वर्कफ्लो कैसा है, मतलब ये वीडियो बनता कैसे है। इसके बाद हम इसके पीछे के बिजनेस मॉडल पर नजर डालेंगे और आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि क्या यही कंटेंट का भविष्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यह मौका है क्या, और यह जानकर हैरानी होगी कि इस सफलता के पीछे कितना सिंपल कंटेंट है। अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। इनमें से कुछ चैनल्स जिन्हें फेसलेस चैनल्स भी कहते हैं, मतलब जिनमें कोई असली इंसान नजर नहीं आता, वो अंदाजन हर महीने $30,000 तक कमा रहे हैं। जी हाँ, हर महीने। तो इस पूरी सफलता के सेंटर में है क्या? वो है एक खास तरह का कंटेंट, एआई जनरेटेड पॉडकास्ट्स। हम ऐसे चैनल्स की बात कर रहे हैं जो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि यकीन करना मुश्किल है। जरा सोचिए, एक चैनल ने सिर्फ 9 महीनों में 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स जोड़ लिए। लेकिन यहां सबसे मजेदार बात क्या है जानते हैं? खुद कंटेंट। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये वीडियो असल में उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो अपनी इंग्लिश सुधारना चाहते हैं, मतलब रोजमर्रा की बातचीत वाली इंग्लिश। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कंटेंट बनता कैसे है। चलिए अब इसके एआई वर्कफ्लो को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे एक छोटे से आइडिया से एक पूरी की पूरी ऑडियो फाइल तैयार हो जाती है। और ये प्रोसेस काफी सीधा साधा है, खासकर जब वंडरक्राफ्ट जैसे टूल्स हों। मोटे तौर पर बस 2 ही मेन स्टेप्स हैं। पहला, एआई पूरी स्क्रिप्ट तैयार करता है, और दूसरा, वो उस स्क्रिप्ट में जान डालने के लिए एआई आवाजें बनाता है। अब स्क्रिप्ट बनाने का काम तो और भी आसान है। बस एआई को एक कमांड देना होता है, जैसे 2 होस्ट सैन फ्रांसिस्को में ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और बूम, एआई आपके लिए पूरी की पूरी बातचीत की स्क्रिप्ट लिखकर तैयार कर देता है। अच्छा, जब ऑडियो बनाने की बारी आती है तो क्रिएटर्स के पास ऑप्शन भी होते हैं। वो चाहें तो एक नेचुरल बातचीत मोड चुन सकते हैं, या फिर एक धीमा और साफ स्टैंडर्ड मोड। और मजे की बात यह है कि इंग्लिश सिखाने वाले इस नीश के लिए ये धीमा और साफ स्टैंडर्ड मोड ही ज्यादा काम का साबित होता है। तो ठीक है, ऑडियो तो तैयार हो गया। अब अगला स्टेप क्या है? इसे एक वीडियो में बदलना। और आप देखेंगे कि यहां भी एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत कामयाब फॉर्मूला अपनाया जाता है। तो वीडियो का विजुअल फॉर्मूला क्या है? बहुत ही सिंपल लेकिन इफेक्टिव। इसमें कुल 3 मेन चीजें होती हैं। 1, एआई होस्ट की बैकग्राउंड इमेज। 2, एक एनिमेटेड ऑडियोग्राम जो आवाज के साथ ऊपर नीचे होता है। और 3, जो कि सबसे जरूरी है, बड़े बड़े और साफ कैप्शंस, ताकि लोग आसानी से साथ साथ पढ़ सकें। लेकिन असली खेल तो इन कैप्शंस का है, क्योंकि सोचिए, एक ही एआई ऑडियो बना रहा है और वही एआई टेक्स्ट भी लिख रहा है। तो इसका नतीजा, कैप्शंस एकदम परफेक्ट वर्ड टू वर्ड सिंक होते हैं, और जो लोग भाषा सीख रहे हैं उनके लिए ये तो सोने पे सुहागा है। तो चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी कि बिजनेस पर। अब उन नंबर्स पर नजर डालते हैं जो इस मॉडल को इतना पावरफुल बनाते हैं। इसको समझने के लिए जरा एक तुलना करते हैं। पुराने तरीके से एक पॉडकास्ट एपिसोड के लिए प्रोफेशनल वॉइस एक्टर्स को हायर करने में करीब $1,000 तक लग सकते थे, और अब एआई के साथ यही काम करने में मुश्किल से $16 का खर्चा आता है। ये फर्क जमीन आसमान का है। और लागत में इतनी बड़ी बचत का सीधा असर कमाई पर दिखता है, जैसा कि इस चार्ट में साफ है। जब व्यूज लाखों में आते हैं तो कमाई की गुंजाइश भी बहुत बढ़ जाती है। आरपीएम यानी कि हर 1000 व्यू पर होने वाली कमाई के हिसाब से ये चैनल हर महीने $11,000 से लेकर $30,000 तक कमा सकता है। तो ठीक है, ये तो हुई एक नीश की बात, लेकिन इसका बड़े लेवल पर क्या मतलब है? ये सिर्फ एक यूट्यूब नीश से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। और सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि एआई कंटेंट क्रिएशन के पूरे गेम को ही बदल रहा है। ये पैसे और टेक्निकल नॉलेज की दीवारों को तोड़ रहा है। अब हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना लगभग हर किसी के बस की बात होती जा रही है। और यहीं पर आके एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जब प्रोफेशनल लेवल का कंटेंट बनाना इतना आसान हो जाए, तो फिर असली क्रिएटिविटी और ओरिजिनल आइडियाज की क्या वैल्यू रह जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको आने वाले वक्त में सोचना पड़ेगा।